समझ में आ रही है। एक मैं गवाही बताना चाहता हूं। जॉन टक्कर जो थे, एक मिशनरी के अंदर, तमिलनाडु के अंदर जॉन टक्कर जो थे, एक मिशनरी के अंदर सेवकाई के लिए आए हुए थे और वो सेवकाई कर रहे थे और उन्होंने देखा भारत के लोगों का हाल, उन्होंने देखा। और एक दिन वो फिर जा रहे थे, किसी गांव से गुजर के जा रहे थे और जब वो गांव से जा रहे थे जॉन टक्कर, तो उनको प्यास लगी। उन्होंने कुंडी खटखटाया, उन्होंने नॉक किया और एक लड़की आई भागते हुए और जैसे ही जॉन टक्कर को देखा उन्होंने, और वो लड़की ने दरवाज़ा बंद कर दिया और वो तुरंत भाग गई। जॉन टक्कर ने सोचा अब आए, लेकिन वो लड़की आती नहीं थी, क्योंकि इस प्रकार के लोग थे कि लड़कियों के अंदर इतना डर बैठा रखा था। लड़की घर से बाहर नहीं निकलती थी, पूरे के पूरे दिन घर में ही रहती थी, लड़के का मुंह नहीं देखती थी। इस प्रकार का माहौल बना रखा था। छुआछात थी, दुनिया भर की बातें थी, एक पाबंद था। लड़की एक तरीके से गुलाम और पिंजरे के अंदर कैद होकर रहती थी। और ये सारी बात जॉन टक्कर को बहुत बुरी लगी। जॉन टक्कर ने कहा मैं क्या करूं, भारत के लोगों को मैं कैसे बदलूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने ये सारी बातें, उनकी छोटी बहन थी, 5 से 7 साल की छोटी बहन थी, और उन्होंने अपनी छोटी बहन सारा टक्कर को वो सारी बातें लिखकर खत के द्वारा पहुंचाई। जब सारा टक्कर ने, ध्यान से सुनिए, जब सारा टक्कर ने खत को पढ़ा और उसमें लिखा था कि भारत के लोग अपनी लड़कियों को दिन भर कमरे में बंद कर कर रखते हैं, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं करने देते, किसी लड़के से बातचीत करने नहीं देते, पिंजरे में कैद होकर रहती हैं और थोड़ी सी समझदार होती है 5, 6, 7, 10 साल की, उन्हें देवदासी के रूप में मंदिरों में और अलग अलग जगह दे दिया जाता है। और जब सारा टक्कर को ये पता लगी, सारा टक्कर ने कहा अच्छा भाई, और वो फिर परमेश्वर से, सारा टक्कर 5-6 साल की उम्र में सारा टक्कर प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हे परमेश्वर, मैं तो अपने पैरों से अपंग हूँ। सारा टक्कर जो लड़की थी वो अपने पैरों से लकवात हो गया था, उसको पैरालाइज था। और उसने कहा परमेश्वर, मैं तो पैरालाइज होते हुए भी मैं पढ़ सकती हूँ। अगर भारत के लोग, भारत की लड़कियाँ प्रभु वो नहीं पढ़ सकती तो वो भी मेरी तरह मानसिक रीति से पैरालाइज हो चुकी हैं, उनको भी प्रभु बंधी हुई हैं, प्रभु मैं क्या करूं। और उस लड़की ने छोटे ही पन से ठान लिया कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। और उस लड़की ने क्या किया, जो भी उसके माता पिता ने सोना इकट्ठा किया था वो सारा का सारा सोना बेच दिया और बेच के पैसे इकट्ठे कर लिए। और उसके बर्थडे के अंदर, उसके जन्मदिन के अंदर कोई गिफ्ट देने आता था तो वो लड़की क्या बोलती थी, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, गिफ्ट के बदले मुझे पैसे चाहिए। हालेलुया। और वो पैसों को जमा करती थी, पैसों को जमा करती थी छोटे ही पन से, वो पैसे को जमा करने लगी छोटे ही पन से। माता पिता खाने पीने के लिए पैसे देते थे, उसको भी वो जमा करती थी। सारा टक्कर की जो गवाही है, मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैं उसकी गवाही सुनकर बहुत ज़्यादा भावुक हो गया। और मैंने कहा परमेश्वर, क्या सामर्थ्य है तू, कितना सामर्थ्य परमेश्वर है। और सिलाई का वो काम करती थी, जो भी पैसा आता था वो पैसे इकट्ठे करती थी और इकट्ठे कर करके उसने $200 $200 जमा करके उसने तमिलनाडु मिशनरी के अंदर भेज दिया। और उसने और भी उसकी सहेलियों ने उसका सपोर्ट किया। हालेलुया। और सपोर्ट किया और उसने एक विश्वविद्यालय वहाँ पर बना दिया और वहाँ पर काफ़ी सारे लोग पढ़ने लगे, एजुकेशन को प्राप्त करने लगे। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। उसके उत्साह से भारत के अंदर, तमिलनाडु के अंदर 20 ब्रांचें और खुली, 20 ब्रांचें और खुली। और उसने एजुकेशन के अंदर, भारत की लड़कियां लड़कों के अंदर एक क्रांति लाई। वो पैरों से पैरालाइज थी, वो पैरों से पैरालाइज थी, लेकिन उसने ठान लिया मुझे कुछ ना कुछ करना है, मुझे कुछ ना कुछ करना है। हालेलुया।
बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। वो पैरालाइज थी, पैरों से, दिमाग से नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? वो पैरों से पैरालाइज थी, लकवा थी, चल नहीं सकती थी, लेकिन दिमाग से नहीं थी, वो दिमाग से नहीं थी। और उसने परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से वो कार्य किए और 20 ब्रांचें और खुले, 20 स्कूल और खुले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। सोचो तो सही, अपने खाने के हिस्से के पैसे बचाती थी। सोचो तो सही, माता पिता ने उसकी शादी के लिए सोना तैयार करके रखा था, उसने सारा सोना बेचकर उस भारत के लोगों को बदलने के लिए लगा दिया। जो भी वो काम करती थी, जो भी वो काम करती थी, उस काम से जो भी पैसा, मशीन का काम करती थी वो, और जो भी पैसा आया सब उसने भारत को भेजा और उसके नाम से कॉलेज खुला, सारा टक्कर। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। आप पैरालाइज नहीं, ना हाथों से, ना पैरों से, ना दिमाग से, तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। कलेजा समझ में नहीं आ रही? क्या कुछ नहीं कर सकते आप क्या कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा, मैं उस दासी की गवाही को 10 बार सुना। मैंने कहा, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मुझे पता नहीं था, मैं सोचता था मेरा ही हृदय ऐसा है, लेकिन मैंने कहा प्रभु तेरे करोड़ों लोग ऐसे हैं, तेरे करोड़ों लोग ऐसे हैं, तेरे अनुयायी, तुझे मानने वाले लोग भी सारे के सारे ऐसे ही हैं, तेरे जैसे हैं, तेरे जैसे हैं। हालेलुया। निक बॉयजस के बारे में बताना चाहता हूं। जब निक बॉयजस पैदा हुए, ना तो उनके दोनों हाथ थे, ना तो उनके दोनों पैर थे, सिर्फ गर्दन थी और इतना इतना शरीर था, इतना इतना शरीर था, और बाकी हल्के हल्के पैर थे। जब वो निक बॉयजस जब पैदा हुए, डॉक्टर जब लेके आई उनके माता पिता के पास, माता पिता देखकर अपने बेटे को डर गए और माता पिता ने कहा, दूर ले जाओ, ये क्या बवाल पैदा हो गया, दूर लेके जाओ, ये क्या बवाल है, दूर लेके जाओ, ये क्या आदमी है ना बच्चा है, ये क्या है। अपने ही बच्चे को देखकर डर गए। निक बॉयजस की गवाही बता रहा हूं मैं। बच्चे, बात समझ में आ रही है? निक बॉयजस के बारे में जब उनके माता पिता ने उनको देखा तो वो डर गए, क्योंकि उनके दोनों पैर नहीं थे, दोनों हाथ नहीं थे। अजीब कि 10 साल की उम्र में आत्महत्या करने की ट्राई किया, बहुत बार मरने की ट्राई किया, बहुत बार क्या किया, मरने का ट्राई किया। जब उन्होंने बाइबल पढ़ना चालू किया और धीरे धीरे करके परमेश्वर ने जब उनसे बातें करना चालू किया, कि उन्होंने वचन पढ़ना चालू किया, फिलिपियों 4:13, जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? सब कुछ कर सकता हूँ। और उस भाई को हौसला हुआ, परमेश्वर ने मुझे किसी खास मैसेज के लिए, किसी खास चीज के लिए उसने मुझे तैयार किया है, मैं अब आत्महत्या नहीं करूंगा। और वो इंसान रेंग के चलता था, उछल के चलता था। आप देखना उसकी वीडियो को, निक बॉयजस की गवाही बता रहा हूं। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं, उसने मरने के लिए काफी बार ट्राई किया, लेकिन जैसे ही बाइबल पढ़ने लगा, ओ वो इतना सा छोटा सा बौना सा आदमी, ना तो उनके दोनों हाथ हैं ना दोनों पैर हैं, उसने पूरी दुनिया के अंदर सुसमाचार को फैलाया। उस बौना था इतना सा, और सिर्फ सर था, हाथ नहीं थे। और उसने क्या कमाल किया, सारी कंट्रियों के अंदर आप नहीं घूमे होंगे, उसने भारत के अंदर भी सुसमाचार सुनाया, कंट्रियों के अंदर वो हर जगह गया, उसने सुसमाचार सुनाया। उसने कहा, मैं मामूली नहीं हूं। बात समझ में आ रही है? मैं मामूली नहीं हूं। जब उसके अंदर यीशु मसीह का हृदय आया, उसकी लाइफ चेंज हो गई, उसका जीवन बदल गया। मैं आपको लिए बताना चाह रहा हूं, निक बॉयजस से बढ़कर आपको परमेश्वर ने दोनों हाथें दिए हैं, दोनों आंखें दिए हैं, दोनों पैर दिए हैं, तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते? कलीसिया, आप क्या कुछ नहीं कर सकते? बात समझ में आ रही है? तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते? आप क्या कुछ नहीं कर सकते? हालेलुया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है?
बात समझ में आ रही है? आप करेंगे बड़े बड़े काम, आप करेंगे, निश्चय करें। जब सारा टक्कर अपाहिज होकर ओ क्या क्रांति ला सकती है एजुकेशन लाइफ के अंदर, भारत के अंदर, ओ तो मैं भी ला सकता हूं परमेश्वर के राज्य के अंदर, अलग अलग कार्यों के अंदर। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? कोलगेट कंपनी जो है, कोलगेट कंपनी का जो मालिक था फेल होता था। उसने कहा मैं अपना पार्टनर परमेश्वर यहोवा को बना लेता हूं, और जैसे ही उसने अपने परमेश्वर यहोवा को पार्टनर बनाया, बिजनेस के अंदर कामयाब होने लगा। बिजनेस के अंदर क्या होने लगा? क्या होने लगा? और कामयाब होने लगा। और जितना कुछ वो बढ़ता गया, जैसे बढ़ता गया, उसने कहा अब मैं 90% परमेश्वर को दूंगा, और जो परमेश्वर ने कहा 10% मुझे दो, वो 10% मैं रखूंगा। ओ क्या क्रांति लाई परमेश्वर। बात समझ में आ रही है? आप एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो फिनिश लाइफ। एक्शन लेना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा। यहोवा कहता है एक कदम तो उठा, 10 कदम मैं तेरे साथ चलूंगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? लोग आपके ऊपर हंसे, हंस बेटा कोई बात नहीं, एक दिन तू ही ऐसे खड़ा होगा, सब्जी ऐसे हो जाएंगे। जब परमेश्वर मुझे ऊंचा करेगा, तू ही मेरा नौकर बनकर मेरे सामने खड़ा होगा, तू मेरा नौकर बनकर मेरे सामने खड़ा होगा। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही है? तो मैं बताना चाहता हूं, इस प्रकार का हृदय आपका होना चाहिए, इस प्रकार का हृदय आपका होना चाहिए, हृदय आपको इस प्रकार का चाहिए। बात समझ में आ रही है? किसके लिए जीना है? यहोवा के लिए जीना है। किसके लिए जीना है? एक नई लहर, एक नई वेव लाने के लिए किसके लिए जीना है? किसके लिए जीना है? मुर्दे भी कहें किसके लिए जीना है? बोले मैं एक लहर लाऊंगा, मैं एक लहर लाऊंगा, मैं एक लहर लाऊंगा, मैं एक लहर लाऊंगा यीशु के नाम से। मैं एक लहर लाऊंगा, मैं एक लहर लाने वाला हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ओ परमेश्वर ने ऐसे ऐसे सामर्थ के काम किए हैं, ऐसे अपाहिज जिनके ना दोनों हाथ हैं, ना दोनों पैर हैं, ना कहीं जा सकते आ सकते हैं। ओ प्रभु ने उनके द्वारा दुनिया को बदला है, तो आपके भी द्वारा बदलेगा, तो आपके भी द्वारा बदलेगा। लेकिन आपको चाहिए हृदय, लेकिन आपको चाहिए हृदय, आपको दिल चाहिए, परमेश्वर का दिल चाहिए। जब तक ये दिल आपके पास नहीं आएगा, तब तक आप परमेश्वर के कार्यों को नहीं कर सकते, तब तक आप परमेश्वर के लोगों से प्यार नहीं कर सकते, तब तक आपको किसी की मुसीबत अपनी मुसीबत नहीं लगेगी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? यीशु मसीह क्रिएटर, दुनिया का क्रिएटर, दुनिया को चलाने वाला, उसको जब पता लगा कि दुनिया पाप के अंदर जी रही है, दुनिया व्यभिचार के अंदर जी रही है, पाप को जीते ही लोग सोच रहे हैं कि ये धार्मिकता का जीवन है, जलन रख रहे हैं, लोग सोच रहे हैं ये धार्मिकता है, डाह कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि ये हम अच्छा जीवन जी रहे हैं। यहोवा ने जब पृथ्वी के ऊपर देखा, झांका, यहोवा का दिल टूट गया। यहोवा ने कहा मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अपने वंश के लिए, जिसे मैंने अपने स्वरूप रचा है, इनके लिए मैं कुछ ना कुछ तो बदलूंगा, कुछ ना कुछ तो मैं करूंगा। और यहोवा ने प्लानिंग की अपने बेटे को भेजने की, और यहोवा ने प्लानिंग की, और बाइबल कहती है उसने आपके सारे पापों को क्रूस पर उठाकर चला गया, ताकि आपको अनंत काल का जीवन मिले। हालेलुया! कैसा परमेश्वर का हृदय था, कैसा परमेश्वर का हृदय था, कैसा परमेश्वर का दिल था, जो क्रूस के ऊपर लटका हुआ है, जो अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना कर रहा है। जो लोग थूक रहे हैं, जो लोग कोड़े मार रहे हैं, जो लोग उसकी बदनामी कर रहे हैं, उनके लिए कहता है हे पिता इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ओ कैसा दिल था परमेश्वर का, कैसा हृदय था परमेश्वर का। यीशु के सामर्थ्य नाम से ये सेम हृदय जीसस क्राइस्ट के फॉलोवर के अंदर होता है, जीसस क्राइस्ट को मानने वालों के अंदर ये हृदय होता है। बात समझ में आ रही है? ये हृदय
सहमहित है जो परमेश्वर का है उनके अंदर होता है। आज किसी की आप सपोर्ट कर रहे हैं, आज आप किसी को उत्साह कर रहे हैं, आज किसी भी जगह आप परमेश्वर के लोगों की आप मदद कर रहे हैं, ध्यान रखें यहोवा को आप उधार दे रहे हैं और यहोवा को आपको देना पड़ेगा। जो भी उधार यहोवा को आप दे रहे हैं, यहोवा आपको 10 गुना, 20 गुना, 40 गुना, 100 गुना देगा, 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 देगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। बात समझ में आ रही है? परमेश्वर के लोग कैसे जीते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे जीते हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? एक प्रभु की दासी थी, उस दासी के बारे में बता के मैं समाप्त कर रहा हूं। एक प्रभु की महान सामर्थी दासी थी और उसके पिता डॉक्टर थे और वो भारत के अंदर किसी जगह थी और बहुत बड़ा अकाल पड़ा भारत के अंदर। आपने देखी होंगी सूखी सूखी हड्डियां, जैसे लोग कभी कभी देखते हैं आप, सूखी। भारत के अंदर बहुत तगड़ा अकाल पड़ा और लोग मरने लगे उस अकाल से। उस बहन ने अपने घर का खाना उन लोगों को, बहुत सारे बच्चों को बचाया और उसके घर के पास में कुछ लोग आए और कहने लगे हमारी बीबी प्रेग्नेंट है, बच्चा होने वाला, चलिए। उस बहन को बोला, ईडा नाम था उसका, और उस बहन को बोला, बहन ने कहा ठीक है मैं तो नहीं जा पाऊंगी, मेरे पिताजी डॉक्टर हैं। मेरे पिताजी क्या हैं? लोगों ने कहा हम अपने किसी आदमी से डिलीवरी नहीं कर पाएंगे, किसी आदमी से हम डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद दूसरी बार कोई और आया और कहने लगा मेरी वाइफ मर जाएगी, जल्दी चलिए। उसने कहा मेरे पिताजी हैं। उसने कहा मैं आदमी से नहीं करवाऊंगा, आप चलिए। उसने कहा मैं तो जानती नहीं हूँ इस विषय में, क्योंकि डिलीवरी का काम मुझे नहीं आता, मेरे पिताजी डॉक्टर हैं। और वो कहते हुए चले गए कि अब लगता है ये वाइफ भी मेरी मर जाएगी। और एक रात में 3 लोग उसके दरवाजे पे खटखटाए और ये सेम बात उससे बोली और उसके दिल को इस बात ने झकझोर दिया और वो उसने सुना। उसके बाद वो अपने देश चली गई और जब उसने सुना कि परमेश्वर ने उसके मन को उभारा है भारत के लिए, तो उसने कहा प्रभु मैं भारत नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने लाखों लोगों को मरते हुए देखा है, मैंने बहुत बुरी तरीके से लोगों को मरते हुए देखा है, मैं भारत में सेवकाई करना नहीं चाहती। प्रभु से उसने प्रार्थना विनती की, लेकिन प्रभु ने उसके मन को बदला। बात समझ में आ रही है? प्रभु ने उसके मन को बदला और वो भारत के अंदर सेवकाई के लिए आई। मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने सेवकाई की। उन्होंने पहले कोई भी अस्पताल नहीं हुआ करता था, कोई स्कूल कॉलेज कुछ भी नहीं हुआ करता था। 1857, ये 2025 चल रहा है, 1850-57 की बात है, कितनी पुरानी बातें हैं। और उस बहन ने कहा ठीक है, प्रभु ने जब कहा ठीक है प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, और वो भारत के अंदर आई और उसने अस्पताल खड़े किए जगह जगह और लोगों की मदद की। और बच्चों को जो वैश्यापन के अंदर पहले बच्चे को लोग यूज करते थे, वैश्याएं, उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को वैश्यापन के माता पिता उनके बेच दिया करते थे, क्योंकि यही कमाई का जरूर हुआ करता था उस समय। तो उन्होंने बहुत सारे बच्चों को छुड़ाया और उनको छुड़ाकर उन्होंने एक जगह बनाई जहां उन्होंने एजुकेशन दी, और उसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जवानी लगा दी। उन्होंने शादी भी नहीं की। है कोई ऐसा परमेश्वर का दास दासी जो अपनी जवानी को यहोवा को अर्पित कर दे लोगों की सेवा करने के लिए? यहाँ झाड़ू की बात आती है, यहाँ फर्श साफ करने की बात आती है, कोई नहीं आता। सब आते हैं 5 स्टार होटल की तरह, कोई नहीं आता। 9:30 का चर्च है, सब आ रहे हैं 10:30 बजे VIP बन के। क्या करोगे सेवा तुम? क्या सेवा करोगे? क्या सेवा करोगे? ईडा ने अपनी जवानी यहोवा को दे दी। यहोवा से वो क्या पाएगी? यहोवा से वो क्या पाएगी? स्वर्ग ताज, स्वर्ग इनाम को वो पाएगी।
है आप में से कोई? एक हमारे पास्टर जी हैं, पास्टर इमानुअल जी, वो कहते हैं कि 2 प्रकार के लोग हैं। सांप जो होता है कोबरा, सबसे जहरीला सांप इंडिया का कौन सा है? कोबरा भी उनके विष के सामने कुछ नहीं। कुछ लोगों का ऐसा जीवन है, चर्च में है, हालेलुया, सब कुछ कर रहे हैं, और फिर कहते हैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैंने कहा परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, जो हृदय तूने मेरा दिया है, मुझे कोई नहीं समझ पा रहा, कोई बात नहीं, तू जानता है, तू जानता है तूने मुझे क्या हृदय दिया है, और जो भी विचार तू डालता है मेरे अंदर सेवकाई के प्रति, वो भी तेरी ओर से उठते हैं, वो भी तेरी ओर से उठते हैं, और उन्हें तू पूरा करेगा, उन्हें तू पूरा करेगा यीशु, उन्हें तू पूरा करेगा। मैं अलग हूं, यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं, मैं प्रभु दुनिया में सबसे डिफरेंट हूं, मैं कॉपी नहीं करता, मैं डिफरेंट हूं, सबसे यूनिक हूं, और यूनिक करूंगा यीशु के नाम से, कुछ अलग करूंगा यीशु के नाम से। हालेलुया, मैं कर सकता हूं, यीशु जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे सामर्थ देता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। बात समझ में आ रही है? तो आपके पास कैसा हृदय है? Who are you? दोबारा से मैं कह रहा हूं, अभी आप मर जाएं, कहां जाओगे? एक पैर रखा है जन्नत में और एक पैर रखा है जहन्नम में, दोनों रास्ते पे तो नहीं जा सकते। जहन्नम का रास्ता ज्यादा भारी लग रहा है, वहां ज्यादा आप लोग काम कर रहे हैं, जहन्नम वाले रास्ते में आप काम कर रहे हैं, क्योंकि जहन्नम का रास्ता चुगलियों से भरा है। यहोवा के रियल जो पर्सन होते हैं ना, वो जानते नहीं चुगली क्या होती है, क्योंकि वो जानते हैं हमने एक शब्द भी किसी के विरुद्ध बोला, यहोवा सुन रहा है, वही तो बढ़ाएगा मुझे, वही तो ऊंचा करेगा मेरे पद को, वही तो पवित्र आत्मा का वरदान देगा, और वही तो मुझे ऊंचा करेगा। अगर मैंने उसको शोकित कर दिया, कैसे पढ़ूंगा मैं? इसीलिए अनॉइंटेड पर्सन ज्यादा बोलता नहीं है, पहले भी मैं बता चुका हूं, करता नहीं है ज्यादा। एक शब्द निकाला, यहोवा की बाणी है, यहोवा की बाणी है।